अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरफान नईम है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पीपीएल लाउंज। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, ही इज़ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी। मेरे साथ सीईओ मौजूद हैं से ग्लोबल फाउंडेशन के। से ग्लोबल फाउंडेशन चाइल्ड और एडोलेसेंट्स की स्टैमरिंग, उनकी स्पीच थेरेपी के मुतल्लिक काम करती हैं और मेंटल हेल्थ के ऊपर लोगों के काम करती है। विदाउट एनी फर्दर डिले, अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, क्या हाल है आपके? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुतल्लिक हमें बताइएगा कि ये किस नहज के ऊपर काम करती है और किन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती है लोगों को। जी इसमें जी हम काम करते हैं, स्पीच के इश्यूज हैं, जैसे हलुकनत है, हकलाहट है, तोतलापन है, या और स्पीच के दूसरे जो जो डिस ऑर्डर्स हैं, उन पे हम काम करते हैं। और हम काम करते हैं मेंटल हेल्थ पे। तो इसमें जो मेन इशू है वो है स्टिग्मा का, हम उस पे काम करते हैं। और हम जो है पाकिस्तान में अवेयरनेस की बहुत कमी है, हम काम करते हैं उस पे। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एक्सेस टू ट्रीटमेंट, हम काम करते हैं इस पे। और हम लोगों को जो है ट्रीटमेंट की जो है वो एक्सेस देते हैं, स्पेशली जो है ऑनलाइन। और इसके साथ साथ नेक्स्ट स्टेज पे हम जाके जिन लोगों को मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं या जिन लोगों को स्पीच के इश्यूज हैं, हम उनकी कम्युनिटीज डेवलप करते हैं। तो ये काम है। तो आपने कहा कि जिनको मेंटल हेल्थ और स्पीच के इश्यूज हैं उनकी कम्युनिटीज को डेवलप है। जी। तो क्या इन कम्युनिटीज को डेवलप करने के नतीजे में कोई ग्रुप थेरेपीज का कंसेप्ट भी आप लोगों ने कोई लॉन्च किया है? जी वो पहले है ट्रीटमेंट। बेसिकली जब आपने ट्रीटमेंट ले लिया तो उसके बाद आपने किस तरह रहना है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप भी मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जो और हैं बीमारियां, आपने दवाई खाई या आपको जो है इंजेक्शन लगा और आप ठीक हो गए, ठीक है। थेरेपीज में ऐसा नहीं होता, यू हैव टू गो विद। आपको जो आप उसमें टेक्निक सीखते हैं उनको आपने यूज करना होता है, उनको साथ लेके आपने चलना होता है। तो बाज़ औक़ात लंबा सफर है, यू आर अलोन। तो जब आप को देखते हैं यार, जिस तरह का मैं हूँ, मेरे जो आसपास लोग भी वही हैं, उनको भी सेम वही चीजें हैं, इश्यूज, तो आपका सफर जो है वो आसान हो जाता है, आपकी डेवलपमेंट ज्यादा स्पीड से होती है। तो ये चीज है। हमने पाकिस्तान में पहली बार स्टार्ट की है ग्रुप स्पीच थेरेपी। ये बेसिकली ब्लेंड है स्पीच थेरेपी का और साइको थेरेपी का। तो ये चीज ऐसे है, क्योंकि स्पीच में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसे स्पीच के अलावा उसे स्टार्ट होते हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज, लोगों का डर, अल्फाज का डर, ये डर ज़हन में आता है। तो फिर स्पीच का और दिमाग का दोनों का जब तक ट्रीटमेंट नहीं होता, तब तक स्पीच में आपके फ्लुएंसी नहीं आती। तो ये इसमें एक चीज़ है। बिल्कुल ठीक। अब देखा जाता है कि बेसिक इंसानी जबिल्लत है ना, कि वो अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करना चाहता है, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाहता है। अगर स्पीच डिले होगा तो वो अपनी बातों को अच्छी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इट कॉजेज मेंटल स्ट्रेस ऑल्सो। यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब कि आप इसको एड्रेस कर रहे हैं और इन चीज़ों को लेकर आगे चल रहे हैं। तो कोई छोटी सी शॉर्ट सक्सेस स्टोरी जो रिसेंटली आपको पता लगी हो, या जिन्होंने थेरेपी ली हो एंड दे हैव एक्सेल्ड इन देयर फील्ड, कैन यू नेम अ फ्यू और सम जो बिल्कुल आपके माइंड में बैठ गई हो कि वो आए और वो छा गए बाद में? जी, वो इसकी तो बेशुमार जो है वो एग्जांपल्स हैं। जैसे मैंने शेयर किया जो है वो ग्रुप स्पीच अभी मैंने शेयर किया, आपको मैंने भी दिखाई भी थी वीडियो भी। उस तरह के और बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं बात करूं एडल्ट्स में, तो जिन लोगों को स्पीच के हैं इश्यूज, उन्होंने हमारी जो है ग्रुप स्पीच थेरेपी उन्होंने ज्वाइन की, उन्होंने खुद को जो है वो बेहतर किया। इन लोगों ने ना सिर्फ अच्छी जॉब्स ली हैं, बल्कि अपने इन्होंने यूट्यूब के चैनल्स किए हैं स्टार्ट। तो एक आम बंदा सोचता है यार मैं क्या बोलूँगा, वो लोग जो बोल नहीं पा रहे वो ये काम कर रहे हैं और पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, सो ऑन। मेरी एग्जांपल आपके सामने है, मैं खुद भी हकलाता हूँ।
तो दिस इज समथिंग। दैट्स वेरी गुड, दैट्स अमेजिंग। तो अगर किसी ने अप्रोच करना हो और इसकी प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं ऑफिशियली, और रजिस्टर कैसे हो सकते हैं? तो जनरल पब्लिक के लिए आप कुछ अपनी राय का इजहार करें। जी जी, ये बिल्कुल सिंपल है। हमारी वेबसाइट है से global.org, ये साइट है, या जो हमारे हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं वो, या जो हमारा फ़ोन नंबर है 0311110271, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक बात और जी करनी जी बताइएगा। इफ शेयर आई कुड, स्पीच और मेंटल हेल्थ में मेरा अपना जो जर्नी है से ग्लोबल को लेके, उसमें एक चीज़ मैंने देखी है, स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है और लोगों को इसके बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं है। तो मैं एक दो बातें मैं करना चाहूँगा कि जो बच्चे छोटे हैं जिनको स्पीच के हैं इश्यूज या मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, ट्रीटमेंट लें प्रॉपर। जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं या जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं सर्टिफाइड, उनसे जो है वो ट्रीटमेंट लें। और जो बच्चा स्टैमर करता है, वो छोटा है, तो उसे टोके मत कि तुम किस तरह तुम बोल रहे हो, क्योंकि जो फर्स्ट जो पहली मेरे जहन में स्टैमरिंग की याद है, या जिसे आप कहते हैं मेमोरी है, वो है कि मुझे किसी ने, मैं तकरीबन कुछ 3-4 साल का था, मुझे किसी ने टोका था कि तुम किस तरह बोल रहे हो, सही तरह बोलो। तो मैं वालदा मुझे शेयर करती कि मैं 2 साल का था जैसे बोलना शुरू किया, उसके 2-4 महीने बाद ही मैंने स्टैमर करना स्टार्ट कर दिया था। तो जो मुझे मेरी पहली जो जहन में मेरे फीड है कि मुझे किसी ने टोका कि किस तरह तुम बोल रहे हो, तो ये एक चीज है, वो बैक ऑफ द माइंड में जी बैठ जी, गया। वो बैठ गया और वो चीजें फिर वहां से चलती रही, फिर बार बार कि किस तरह रहे हो बोल। स्कूल गया, बच्चे हैं वो देखते हैं कि खड़ा किया इसको टीचर ने और ये कर रहा है रीड, इससे रीड नहीं हो रहा, स्टैमर कर रहा है उस पर, एंड सो ऑन। वहां से चीजें फिर आगे चलती रही। तो बच्चा छोटा है, वालिदैन है, स्कूल में उसका इस चीज का ख्याल रखा जाए कि चलें स्पीच थेरेपी तो आप ले रहे हैं, बच्चे को टोके ना, उसे ये ना कहें कि आप जो हैं किस तरह बोल रहे हो। ट्राई टू स्पीक स्लोली विद द चाइल्ड। ये एक बेसिक चीज़ है। तो इंशाल्लाह इस पे अगर क्या कहते हैं प्रैक्टिस करेंगे, तो बच्चा अगर स्टैमर कर रहा है तो उसकी जो रिकवरी है वो ज़रा स्पीड से होगी, और जो इश्यूज हैं मेंटल हेल्थ के, वो भी कुछ इतने खास नहीं होंगे इस चीज़ में। थैंक यू वेरी मच अहमद साहब, इतनी ज़्यादा बेहतरीन पॉइंट्स हमारे सामने रखने का बच्चों की स्पीच और मेंटल हेल्थ के हवाले से। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है वो इस पैगाम के बाद अपनी हेल्थ के ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो देंगे, पेरेंट्स और पेशेंट्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच।